Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to continue the study of our tenses. In the previous classes, we completed simple present, present continuous, present perfect continuous, same as simple past, past continuous, and past perfect tense. And today's topic is past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो है पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो प्रोग्रेस में भी था, उस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले जो टेंसेस देखे हैं उनमें अगर हमने कंपेयर किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने क्या देखा था, वट एवर एक्शंस started in the present and those are in the progress, those actions are known as, or those that tense is known as present perfect continuous. Same as here, whatever happened and whatever things were in the progress, for expressing those actions we use past perfect continuous tense. Just as we have learned all the tenses by using formulas, today for this tense we will take formula subject plus had plus been plus ing form of the verb plus object. अब यहाँ आप देख रहे हो कि अगर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले को कंपेयर किया किससे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो हमारा ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, हमने उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पर अगर हमने उससे कंपेयर किया, यानी इस फॉर्मूले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला था उससे कंपेयर किया, तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट वहाँ भी था, यहाँ भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। वहाँ पर आपने देखा था हैज़ और हैव का हमने इस्तेमाल करना है, और यहाँ आप देख रहे हो हमने हैड इस्तेमाल करना है। बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ फ़र्क कहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ हैज़ हैव और यहाँ हैड। पता क्या चल रहा है कि हैज़ हैव अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो बन जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी आप किस सेंस में ले रहे हो, किया भी है और जारी भी है। सेम एज यहाँ पर आप किस सेंस में ले रहे हो, हैड अगर आप इस्तेमाल करो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और यहाँ पर हम जो सेंस उसका बनेगा वो किया भी था, और दैट वाज इन द प्रोग्रेस। फॉर दोज एक्शंस वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम एग्जांपल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जस्ट लाइक हियर आई हैड बीन टीचिंग you since last 2 years. Same as she had been reading a storybook for 30 minutes. Same as we can construct some examples. My brother had been practicing as a lawyer since the last 20 years. Same as we can construct
Another example, my students had been requesting for the online classes the online classes since 2 years. Here I have constructed some examples. First thing, you are observing what I have used here in all the sentences since, for, since. एक्चुअली ये जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल्सो, ये एग्जैक्टली जो काम है हमारा कब शुरू हुआ था वो बताता है, और उस पास्ट में ही प्रोग्रेस में भी था उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको शो करने के लिए कि मखसूस एक टाइम और एक ड्यूरेशन बताने के लिए हम इस टेंस इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उससे एक और क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली जो काम है वो कब से शुरू हुआ था और कितनी देर तक चला था, और दैट वाज इन द प्रोग्रेस ऑल्सो, सो वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जस्ट एज वी हैव लर्न ऑल द टेंसेस by taking support of our understanding language, here also I am going to explain and I am going to translate, or I am going to give our understanding words for these sentences. Just as here first sentence we have taken, I had been teaching you since the last 2 years. Here as per the formula I have used subject, then had, then been, ing form of the verb, then object, since हमने एक मखसूस वक्त बताने के लिए, कब से, ड्यूरेशन बताने के लिए, द लास्ट 2 years। अब हमने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेना है, तो हम लेंगे मैं पिछले 2 सालों से टीच करता आ रहा था या सिखाता आ रहा था। अब यहाँ पर हम क्या एक्चुअल में टर्म दे रहे हैं लास्ट में आपको, सिखाता आ रहा था, यानी हमको यहाँ पे क्लियर क्या करना है, सिखाया भी था और दैट वाज इन द प्रोग्रेस ऑल्सो, इसलिए हमको एक टर्म, क्योंकि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है किससे, पास्ट कंटिन्यूस से। पास्ट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट क्या है, कर रहा था। अब यहाँ पर हमको फार्मूला भी कुछ चेंज करता है, फार्मूले में भी कुछ चेंज होता है, और हमारी जो लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, उसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में कर रहा था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस अगर आपने बोलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने बोलना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब क्या कि करता आ रहा था, मतलब कुछ वक्त हो भी चुका था और वो प्रोग्रेस में भी था, उसको शो करने के लिए, और कब से करता आ रहा था वो भी हमको यहाँ पे मैंने क्लियर हो जाएगा उस सिंस और फॉर के ज़रिए से। सेम इज अनदर एग्जाम्पल, शी हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी बुक फॉर 30 minutes। वो 30 मिनट से कहानी की किताब पढ़ती आ रही थी, यानी यहाँ पर पढ़ भी चुकी थी, और दैट वाज इन द प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड सिंस और फॉर 30 minutes, 30 मिनट से। समझ में आ रही बात। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैड बीन प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर सिंस द लास्ट 20 years। मेरा भाई पिछले 20 सालों से एक लॉयर की हैसियत से प्रैक्टिस करता आ रहा था। समझ में आ रही बात। यानी यहाँ पर हमको करता आ रहा था शो करने के लिए, और कब से को शो करने के लिए हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है, और पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेस करना है तो करता आ रहा था अपनी अंडरस्टैंडिंग, यानी किया भी था और वो जारी भी था। देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल, माय स्टूडेंट्स हैड बीन रिक्वेस्टिंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस सिंस 2 years। मेरे स्टूडेंट्स 2 सालों से ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट करते आ रहे थे, यानी उन्होंने किया भी था और वो कर भी रहे थे। ये एक्चुअली हमको कन्फ्यूजन होता है कहाँ, कंटिन्यूस में, यानी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग में हमने क्लियर रखना है कि हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, यानी जो एक्शन पास्ट में जारी थी।
अब जब हमको बताया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमको काम कब से शुरू हुआ वो भी पता चलता है, और एट द सेम टाइम वो काम जारी था वो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. Now it's time to construct your own sentences or joint sentences. Now I suggest to you, try to construct joint sentences by using prepositions, and we will continue the next topic, that is future tense, in the next class.